इतिहास में कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल दिया। करोड़ों दलितों और पिछड़ों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा ही एक नाम है जिनका जीवन भारत में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना को समर्पित था। उनके सम्मान और याद में 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह केवल एक व्यक्ति की जयंती नहीं, बल्कि एक आंदोलन की याद है। इस दिन देश भर के सरकारी दफ्तरों, स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने और उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान के लिए याद किया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में एक माहर परिवार में हुआ था। उस समय समाज में निचली जाति वालों को पढ़ने लिखने सहित अन्य कामों से वंचित रखा जाता था। कई बार उनके साथ इसी के चलते स्कूल में भेदभाव किया गया, उन्हें क्लास में अन्य बच्चों से अलग बैठा दिया गया। इसी के चलते उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए लगा दिया। इसके बाद वे देश भर में पिछड़े वर्ग के लिए देश की बुलंद आवाज बनकर सामने आए। आज बाबा साहब को याद करते हुए बलरामपुर जिले के सम्राट अशोक बुद्ध विहार दतलुपुर घासी पोखरा पर बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर विधायक प्रभात वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शत्रुघ्न वर्मा के द्वारा एक विशाल रैली का शुभारंभ किया गया। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत ये चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम लोगों के बीच में कम से कम हम लोगों को कवरेज करने के लिए आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आज करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत बहुत नमन करते हुए मैं ये जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने क्या संघर्ष करके, बहुत संघर्ष करके हम लोगों को ये आज़ादी दी है। हम लोग को बोलने का अधिकार दिया है, हम लोग को खाने का अधिकार दिया है, हम लोग को बैठने का अधिकार दिया है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि 50% जो आबादी है नारी शक्ति को उनका उद्धारण करने वाले बाबा साहब ही। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग यानी विश्व के लोग बाबा साहब को अपने सराखों पे बैठा करके अपना भगवान माने। मैं उनको हमेशा भगवान मानता हूँ। अगर मैं भगवान राम को भगवान मानता हूँ तो मैं बाबा साहब को भी भगवान मानता हूँ। देश में जिस तरह से जातिवाद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी एक जातिवाद की कैटेगरी में रखने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सही है? देखिए, मैं ऐसे लोगों को उसको कहना चाहता हूँ कि कम से कम पानी को, हवा को और सूर्य को भी ना बांटे। ये मेरे लिए कलाम जी, बाबा साहब पानी, हवा और सूर्य के समान हैं। बाबा साहब ने अगर महिला 50% की आबादी तो सब जातियों में हैं, तो उनका उद्धार उन्होंने किया है। तो क्या वो किसी कुर्मी के लिए किया, किसी यादव के लिए किया, किसी एससी के लिए किया? ऐसा तो किया नहीं। उन्होंने सबके लिए बराबर कानून बनाने का व्यवस्था किया और सबको बराबर अधिकार देने का बात किया। तो ये सब करना उन लोगों की राजनीतिकरण है और वो लोग गलत कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान को बांटना नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान एक बहुत बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को हमेशा बरकरार रखने की उन लोगों को चाहिए और ये साजिश नहीं करनी चाहिए कि गुलदस्ता कभी ख़राब होने पाए। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भारत का सच्चा सिपाही है, हिंदुस्तान का सच्चा सिपाही है, वो कम से कम भारत को विखंडित ना होने दे। ये मेरे उनसे आग्रह है। राजनीतिक पार्टियाँ जब भी अपना मंच लगाती हैं तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बयानबाजी करती हैं, लेकिन बाबा साहब को शिक्षा को लेकर, जागरूकता को लेकर, युवाओं में जिस तरह से शिक्षा कहीं ना कहीं शिक्षा का जो जागरूकता है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक पार्टियां शिक्षा को लेकर युवाओं में क्यों नहीं जोश भरती हैं? क्यों उनको बाइकआउट करती रही? देखिए, जब पहले से बाबा साहब का जब मिशन चला, इसके पहले हमारे यहाँ बहुत इस हिंदुस्तान में 36 कोट देवी देवता बताते हैं रहे, लेकिन वो उस समय, मैं उन देवी देवताओं का भी कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि उसको जो मनवाने वाले हैं वो गलत तरीके से मनवा रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं तुम फलाने जात के हो, तुम धमाके जात के हो, तुम इस तरीके से हो। और हमेशा वो लोग
बाबा साहब जब आए तो सभी लोगों को बराबर हक देने का काम किया, लेकिन आज़ादी से मतलब देश के 2000, 4000, 5000 साल पहले जाइए तो मन व्यवस्था लागू था। उस मनु व्यवस्था में वो भी एक संविधान था और बाबा साहब का भी ये संविधान है, तो उस संविधान बाबा साहब के संविधान में और मनु महाराज के संविधान में फ़र्क था। इसलिए मैं कहूँगा कि आज का संविधान बाबा साहब के संविधान से, जो बाबा साहब का संविधान है मनु महाराज के संविधान से कहीं बेटर है, इसलिए हम इसको मानें, उसको ना मानें। मैं तो पहले कहूँगा बाबा साहब का ये पहले वो था, शिक्षित हो, संघर्ष करो और सोशल बनो। तो जब आप शिक्षित नहीं होंगे, बाबा साहब कहते थे कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, तो बाबा साहब का मिशन तभी तो पूरा हो सकता है जब हम शिक्षित होंगे। हमारे नवयुवक से मेरा अनुरोध है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया बाबा साहब के अगर मिशन को मानते हो तो पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब भी शिक्षा की बात आती है तो बाबा साहब की वो लाइन याद आ जाती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब का तो प्रथम ध्येय था कि भारतवर्ष में जितनी भी जनसंख्या है वो सबके सब शिक्षित बने, और शिक्षित बने, जब शिक्षित होंगे तब अपने हक और अधिकार को समझेंगे, और जो हमें ऊंच नीच के और जातिवाद में बांट रहे हैं, तब जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमको उसमें बांटने का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा साहब को मैं पुनः नमन बंदन अभिनंदन करते हुए मैं भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव शत्रुघ्न वर्मा जी। इन्होंने जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को माना, यहाँ के युवाओं को जिस तरह से जागरूकता में कमी देखी जा रही है, राजनीति के गलियारों में युवा पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षित बनो और अपने आदर्शों, अपने सम्मान को, अपने हक की लड़ाई को लड़ना सीखो। अशोक पाल, एनपी न्यूज़, बलरामपुर। देखिए, कोई ऐसा प्लान नहीं है, और जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे हमारे भारत में जो भी जन्मे महापुरुष हैं, अब उनको लोग पढ़ेंगे तो निश्चित है उनके बारे में, उनके त्याग और बलिदान के बारे में लोग जानेंगे। हम भी बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब से हमको बाबा साहब के बारे में ज्ञान हुआ कि उन्होंने भारत के नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, अपने 6 बच्चों की कुर्बानी दी और क्या क्या यातनाएं झेल करके इस भारत में जो भी पहले संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब के द्वारा रचा गया संविधान, और उसमें बहुत सारे लोग थे जिनके सहयोग से संविधान का निर्माण किया गया। खास करके बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सारा श्रेय उनको दिया जाता है, पूरे दुनिया के लोग उनको दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बाबा साहब का केवल एक वाक्य मुझे जीवन में मेरे बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, क्रांति किया है। आज वो संसद में दहाड़ रहा है। जिसने भी बाबा साहब के विचारों को अनुसरण किया, आज वो अपने हक अधिकार को पा चुका है, और जो भी वंचित रह चुके हैं, जिस दिन बाबा साहब के विचारों को पढ़ेंगे, अपने भारत में जन्मे सभी महापुरुष, सभी धर्मों के महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे, तो निश्चित है कि वो अपने उनको उनका हक अधिकार सब कुछ मिलेगा। संविधान में बाबा साहब ने सर्वधर्म के नियमों को उन्होंने ऐसा पिरोया है माला में कि हर कोई बाबा साहब का आज ऋणी है, पूरा भारतवर्ष ऋणी है। और अगर देखा जाए तो सिंबल ऑफ नॉलेज अगर कहा जाता है, विश्व रत्न अगर कहा जाता है, तो हमें हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों को गर्व होना चाहिए कि आज अगर विश्व रत्न की उपाधि मिली है, और सबसे बड़े विद्वान अगर देखा जाए तो हमारे बाबा साहब को भारत में जो आज लंदन के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज उनकी स्टैचू अगर लगी हुई है, तो हमें पूरे भारत के सर्व समाज के लोगों को गर्व होना चाहिए कि भारत का एक बच्चा जो विदेश में कोलंबिया जैसे यूनिवर्सिटी में, जो दुनिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर उनकी स्टैचू लगी हुई है, तो हमको अब मान लेना चाहिए कि जब दुनिया उनको मानने को तैयार है, तो हमारे भारत में जो उपेक्षा के शिकार हैं और उपेक्षित क्यों हैं, उसका मुख्य कारण है शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं। जिस दिन शिक्षा का विस्तार होता जाएगा, सभी समाज के लोगों का सम्मान होना चाहिए। और बाबा साहब की आज
जन्मदिन पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बाबा साहब की जीवनी को लोग पढ़ें और पढ़ करके अपना स्वयं विकास करें और भारत के भविष्य के निर्माण में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक पार्टियाँ, हाँ, राजनीतिक पार्टियां, देखिए मैं चूँकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए मैं कोई आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत की कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है कि जो बाबा साहब के तस्वीर को अपने झंडे में ना पिरोती हो। तो कहीं ना कहीं जो लोग जानते हैं बाबा साहब को और राजनीतिक पार्टियां, सारे लोगों को पता है कि आज जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ भी राजनीति में हिस्सेदारी लेना चाह रहा हूँ, वो बाबा साहब की देन है। इसलिए बाबा साहब की तस्वीरों को लगा करके अपने झंडे में और बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करके कि अगर मेरा शासन सत्ता आएगा तो बाबा साहब ने जो सपने देखे थे मैं सारे सपने को साकार करूंगा, इसी उद्देश्य के साथ अपनी तस्वीरों को लगाते हैं। मैं सारी भारत की पार्टियों को कहना यही चाहूँगा कि बाबा साहब को ना पढ़ करके बाबा साहब की जो बाबा साहब ने सपने देखे थे उसको अपने पार्टी के माध्यम से जन शिक्षा की बात करती है, ना रोजगारी की बात करती है, हमेशा जो जाति धर्म के नाम पर बांटने। देखिए कहीं ना कहीं अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर कहूँ तो जाति धर्म से बाबा साहब ने कभी एलर्जी नहीं की है। ये लोगों के गलत अवधारणा है कि उन्होंने किसी जात धर्म पर हमला किया है, बल्कि अगर संविधान को पढ़ा जाए ठीक ढंग से तो उन्होंने सभी धर्म का सम्मान करते हुए सभी को उपासना की, अपने अपने विधा से हर धर्म को अपने विधा से उपासना करने की अनुमति है, नियम है। और बाबा साहब ने अगर देखा जाए तो सर्व समाज का बहुत बड़ा उपकार किया है, सभी को बराबर का अधिकार दिया है। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। निश्चित है कि सारी जो दुखों का कारण बना हुआ है वो सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।